गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व्स, पीडियल कर्व्स एंड इफ टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन इज गिवन। तो फॉर्मूले लिखेंगे, उनकी डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन। पोलर इक्वेशन का मीनिंग होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन लिखी हो, और पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? आर एंड थीटा। तो क्या है? लेट इक्वेशन ऑफ द कर्व बी r इज इक्वल टू एफ थीटा, या तो r दिया हो इन टर्म्स ऑफ थीटा, या कोई रिलेशन r और थीटा में हमें गिवन हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर होल रेज द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। इस फार्मूले को आपने याद रख लेना है। r1 का मीनिंग dr बाई डी थीटा और r2 का मीनिंग d2r बाई डी थीटा स्क्वायर, राइट। देखो आप इसको कुछ एक नोटेशंस हैं जिनको आपने अच्छे से समझ लेना है। लेट अस सपोज ये हमारा कर्व है, यहाँ पर दिस इज द कर्व, और O है पोल या फिर ओरिजिन, और जो x एक्सिस O में से निकलता है इसको हम इनिशियल लाइन भी बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में। ओरिजिन को पोल और इस लाइन को क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन, राइट। तो P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट इनिशियल लाइन से लेट अस सपोज एंगल फॉर्म कर रहा है साई, ये तो नोटेशन ऑलरेडी हमने की हुई थी। और जो P पॉइंट है उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं R और थीटा। तो r क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम पोल, यानी OP डिस्टेंस तो होता है r, और लाइन OP इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वो होता है थीटा। तो ये तो हो गया थीटा। एक चीज अब हमने और सीखनी है कि रेडियस के बीच में, रेडियस OP को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। OP और टेंजेंट एट P के बीच में जो एंगल है उसको हम डिनोट किया करेंगे फाई से। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। इस एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से, राइट। और पोल से अगर हम P पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ को यानी OM को विल डिनोट बाय P। लेंथ ऑफ OM इज डिनोटेड बाय P, राइट। ये P और फाई की नई नोटेशंस आपने अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। फिर ये रिलेशन है कि जो tan फाई होता है उसकी वैल्यू होती है r अपॉन r1। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम उसको कई बार यूज करेंगे। r अपॉन r1 मीन्स r अपॉन dr बाय डी थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं r डी थीटा बाय डी आर। tan फाई को क्या लिख सकते हो? r डी थीटा बाय डी आर, राइट। तो sin फाई को हम लिख पाएंगे डी थीटा r डी थीटा बाय डी एस। ये चीजें याद कर लो, कहीं कहीं जगह हम यूज करेंगे। sin फाई को अगर मुझे लिखना है तो विल राइट r डी थीटा बाय डी एस, और cos फाई को हम लिखेंगे डी आर बाय डी एस, वेयर डी एस इज अंडर रूट r डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी आर होल स्क्वायर। बेसिकली एक ट्राइंगल राइट एंगल फॉर्म कर लिया जिसकी परपेंडिकुलर आर डी थीटा है, बेस है डी आर, और डी एस से हम डिनोट कर रहे हैं उसका हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये रिलेशंस आपने याद रखने हैं। उसके बाद एक चीज नोटिस करो यहाँ पर कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूँ OP, और यहाँ पर जहाँ पर ये इनिशियल लाइन को टेंजेंट कट कर रहा है, तो साई हुआ एक्सटर्नल एंगल, एंड वी नो दैट एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ अपोजिट टू इंटरनल एंगल्स। तो साई को हम किसके इक्वल लिखते हैं? थीटा प्लस फाई के। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। tan फाई होता है r अपॉन r1, और साई किसके इक्वल होता है? थीटा प्लस फाई के, ठीक है। और स्मॉल p का मैंने आपको बता दिया। फिर हमने क्या देखना है? देखो, एक रिलेशन पी आर और फाई में ये जो OMP है, OMP इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में OM अपॉन OP, OM है परपेंडिकुलर और OP है हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ द एंगल विच इज फाई, साइन फाई। तो P अपॉन R हुआ साइन फाई, और P इज इक्वल टू R साइन फाई। ये रिलेशन हमने याद रखने हैं।
क्या क्या रिलेशंस कराए? रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलर कर्व्स की होती है r² प्लस r1² होल रेज द पावर 3/2 अपॉन r² प्लस 2r1² माइनस r2। फिर फाई होता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, और tan फाई की वैल्यू हम लिखते हैं r अपॉन r1 से, और हमने क्या किया, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई और स्मॉल p इज इक्वल टू r साइन फाई। ठीक है, फिर अगली इक्वेशन पढ़ो, डेफिनेशन पीडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व। अगर हम कोई रिलेशन लिखे P और R में, P क्या थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। P और R में अगर हम कर्व की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कर्व की क्या बोलेंगे, पीडल इक्वेशन। और अगर मुझे कर्व की पीडल इक्वेशन दी हुई है, यानी अ रिलेशन बिटवीन P एंड R इज गिवन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होती है r dr बाय dp। सिंपल सा रिलेशन है, क्या होती है, r dr बाय dp। और अगर आपके कर्व u f थीटा की फॉर्म में है, जहां पर u क्या है, 1/r, आइजनपटोर्स की लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, तो उस केस में रो को हम इस फार्मूला से लिखते हैं, लेकिन ये फार्मूला हम बहुत ही कम यूज करते हैं, तो इसको जस्ट आप एक बार पढ़ लो। नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखो, पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन की। अगर हम रिलेशन लिखें, कर्व की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p एंड साई, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन। किसकी टर्म्स में, p और साई की टर्म्स में। और वहां पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिखते हैं, रो इज इक्वल टू p प्लस d2p बाई डी साई स्क्वायर, p प्लस d2p बाई डी साई स्क्वायर। और ये रिलेशंस हमने पहले भी किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज से, फिर से देख लो। dy बाई dx होता है tan साई, dx बाई ds होता है cos साई, और dy बाई ds क्या होता है, sin साई। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट, इसमें इसी तरह के तीनों कर्व्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पोलर कर्व्स के, या पीडल इक्वेशन कर्व की गिवन हो, या टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन कर्व की गिवन हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट फॉर द कार्डियोइड r is equal to a1 plus cos theta, the radius of curvature rho is equal to 4a by 3 cos theta by 2, and I have to prove rho square upon r is 8a upon 9. Let us do that. कर्व है r is equal to a1 plus cos theta, r1 निकालो, क्या आएगा, a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो r1 हो गया माइनस a साइन थीटा। फिर से डिफरेंशिएट करो, r2 मिलेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो इट इज माइनस a cos थीटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला में पुट करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r² प्लस r1² होल रेज दी पावर 3/2 अपॉन r² प्लस 2r1² माइनस r2। r की वैल्यू थी a1 प्लस कॉस थीटा, तो मेरी पहली टर्म आई a² 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, r1² क्या, तो क्या आया, a² साइन स्क्वायर थीटा। डेनोमिनेटर में देखो, r² इज a² 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r1² माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस r इंटू r2, राइट। लेट अस सिंप्लीफाई इट। ऊपर से देखो क्या कॉमन है, a², ब्रैकेट के बाहर आएगा a³, ठीक है, अंदर इसको ओपन करो, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया, प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, तो आई गेट 2 प्लस 2 कॉस थीटा। डेनोमिनेटर में देखो, थ्रू आउट a² कॉमन है, बाहर ले लिया, इस होल स्क्वायर को ओपन किया, तो आई गेट 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब इसको, ये 1 है, यहाँ पर 2 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा ये मिल गया,
तो 3 cos थीटा हो गया। ये है 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 इन दोनों में कॉमन। ए स्क्वायर को ए क्यूब से कैंसिल करके मेरे पास बच गया ए। तो ऊपर आ गया ए, साथ में आ गया 2 प्लस 2 cos थीटा की पावर 3/2 और नीचे आ गई ये टर्म। फिर से ये तो हो गया 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, तो यू हैव 3 प्लस 3 cos थीटा। 3 कॉमन अगर मैं ले लूं तो 1 प्लस cos थीटा की पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया था, वो बाहर जाके हुआ 2 की पावर 3/2 विच इज 2√2। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास पावर बचेगी अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो यह 4a/3 स्क्वायर रूट लेके cos थीटा बाय 2। बहुत जगह हम इस क्वेश्चन को यूज करते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। तो रो की वैल्यू क्या आई, 4a/3 cos थीटा बाय 2। फिर मुझे प्रूव करना है कि रो स्क्वायर अपॉन आर इज 8a/9। स्क्वायर करो फिर इसका, 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलत कर दी है, 4 स्क्वायर क्या बनेगा 16, तो विल हैव 16a स्क्वायर बाय 9। ओके, यहाँ पर ठीक ही लिखा हुआ है, आई मिस्टेकनली सेड यू, क्योंकि हमने इस टर्म को स्क्वायर किया ना कि इस टर्म को। तो ये बनेगा रो स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 हुआ 8 ए स्क्वायर बाय 9 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फिर रो स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस थीटा आर था, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये रो स्क्वायर इज इक्वल टू 8a/9 इंटू आर और रो स्क्वायर बाय आर इज 8a/9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द कर्व r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा at the points where the tangent is parallel to initial line। हमें कौन से पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना है, where tangent is parallel to initial line। तो कर्व तो देखो सेम है, सेम कर्व है, तो हम सेम मैनर में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। इसकी कितनी आएगी, 4a/3 cos थीटा बाय 2। अब मुझे कंडीशन देनी है टेंजेंट इज पैरेलल टू इनिशियल लाइन। टेंजेंट इनिशियल लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का और पाई। और टेंजेंट जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाता है उसको हम साई बोलते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में साई किसके इक्वल हो गया, पाई के। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर जहां पर साई पाई है वहां थीटा निकालना है। वो देखो सीखो कैसे निकालते हैं। उसके लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे फाई। और क्या बताया था मैंने आपको, tan फाई क्या होता है, r अपॉन r1। r है a1 प्लस कॉस थीटा और r1 था माइनस ए साइन थीटा। a से a कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे नेगेटिव साइन है, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक कॉस की टर्म कट गई, माइनस साइन आ गया और कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट। तो tan फाई बना माइनस कॉट थीटा बाई 2। माइनस कॉट को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ tan लिखूं तो आई राइट tan 90 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 क्या होगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास फाई की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। और हमें पता है साई किसके इक्वल होता है, थीटा प्लस फाई के। तो साई को पुट किया थीटा प्लस फाई, साई है पाई, थीटा को थीटा रखा, पाई है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। पाई बाई 2 लेफ्ट में गया, पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2, थीटा प्लस थीटा बाई 2 इज 3 थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो थीटा कितना आया, पाई बाई 3। यानी जब थीटा पाई बाई 3 है उस पॉइंट पर टेंजेंट इज पैरेलल टू इनिशियल लाइन। और व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर देयर, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर थी 4a/3 cos थीटा बाई 2। तो पाई बाई 3 का हाफ करोगे पाई बाई 6
और cos पाई बाय 6 होता है √3/2। तो एक तो 2 कट के ऊपर 2 आ गया, √3 काट दे तो नीचे आ जाएगा √3। तो व्हाट आई गेट 2a बाय √3। ठीक है, ये जो तीनों ही फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, ये तीनों के तीनों कार्डियोइड से रिलेटेड हैं। पहले दोनों में तो सेम ही कार्डियोइड है, r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, और जो लास्ट वाला है उसमें है a1 माइनस कॉस थीटा। If ρ1 and ρ2 are the radii of curvature at the extremities of any chord through pole of the cardioid, r is equal to a1 minus cos theta, हमें शो करना है ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इज 16a स्क्वायर बाय 9। तो पहले तो इस कर्व के लिए r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा के लिए सिंपली आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती, सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर किया था। r1 निकालो, r2 निकालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन में पुट करो, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट रो इज इक्वल टू 4a बाय 3 साइन थीटा बाय 2। ये हमने सिंपली फाइंड आउट किया। अब देखो, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए कॉर्ड विच पासिस फ्रॉम पोल। पोल मतलब ओरिजिन। ठीक है, ये इस कार्डियोइड की शेप होती है। अगर शेप ना भी हमें पता हो तो जर्नल देखो, ये कोई भी कॉर्ड है जो कि पोल में से पास करेगी। अगर ये कॉर्ड पोल में से पास कर रही है और P और Q इसके एक्सट्रीमिटीज हैं, लेट अस सपोज इसका पैरामीटर है थीटा, तो Q का पैरामीटर क्या होगा? देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए, P से लेकर Q तक जाने के लिए, चाहे मैं किसी भी पाथ से जाऊं, अगर मैं पोल के बाद दूसरी तरफ जा रही हूं तो कितने का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। लाइन के एक तरफ एंगल क्या होता है? 180 डिग्री या पाई। तो क्या कहेंगे, अगर इसका पैरामीटर थीटा है तो Q का पैरामीटर क्या होना चाहिए? फिर पाई प्लस थीटा। दोनों अपोजिट एंड्स पर लाई कर रहे हैं और रेडियाई भी डिफरेंट है, तो R1 और R2 से मैंने डिनोट किया इसको, राइट। तो बेसिकली क्या है, कभी भी आपके पास किसी कर्व की कोड अगर ओरिजिन या पोल में से पास करे तो उसकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनके बीच में कितने एंगल का डिफरेंस रहेगा? पाई का। एक का पैरामीटर अगर थीटा है तो दूसरे का होगा पाई प्लस थीटा। तो ρ1 निकालने के लिए आप थीटा यूज करेंगे एंगल, और ρ2 निकालने के लिए विल यूज द एंगल एज पाई प्लस थीटा। क्या बनेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आप P पॉइंट पर लिखोगे तो ρ1 आएगा 4a बाय 3 साइन थीटा बाय 2, और ρ2 आएगा 4a बाय 3 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। एंगल का हाफ लेना है और एंगल क्या चेंज करना है? पाई प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा हुआ कॉस थीटा, तो विल हैव 4a बाय 3 कॉस थीटा बाय 2। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, यू कैन सिंपली गेट द आंसर 16a स्क्वायर बाय 9, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज 1। तो यू हैव ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर बाय 9। तो आज हमने फॉर्मूलाज लिखे डिफरेंट टाइप के कर्व्स के लिए, और पोलर कर्व से रिलेटेड हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए हैं। आपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है पोलर कर्व से रिलेटेड, और सिमिलर एग्जांपल्स को अच्छे से कर लेना है। और आज के लेक्चर में भी आपको जो स्टेप नहीं समझ में आया, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी। कोई भी डाउट है आपका तो कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।